बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कन्वेंशन सेंटर के निजी अस्पताल पर आज खुद नोटिस का केस। आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, इस मामले पर शायद वाजिबात बाद में अदा कर दिए गए थे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कन्वेंशन सेंटर के निजी इस्तेमाल पर आज खुद नोटिस का ये केस है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब, बताइएगा इस केस बारे। देखिए, ये साबका जो हुकूमत थी पीटीआई की, उस दौर के अंदर कन्वेंशन सेंटर के अंदर निजी तकरीबात की गई थी, जिसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया गया था, जिसके ऊपर ये आईनी बेंच के अंदर समाअत हुई है। 6 रुकनी ये बेंच है जो समाअत कर रहा है। बेसिकली इसके अंदर जो है जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्ट्रम पर पेश हुए थे और जो है अदालत की तरफ से जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ से ये इस्तफसार किया गया कि इसकी जो वाजिबात थे वो अदा कर दिए गए थे, जिसके ऊपर एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। ये कहा गया, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुझे जो है कुछ टाइम दें, मैं इसके ऊपर मालूमात ले लेता हूँ और इसके ऊपर तफसीली जवाब जमा करवा देता हूँ। जिसके ऊपर उनकी तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये भी कहा गया था कि मुमकिन तौर पर शायद इसकी जो वाजिबात थे वो अदा कर दिए गए थे, जिसके ऊपर अदालत ने समाअत में वक्फ़ा कर दिया है और तफसील जो है वो तलब कर ली है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं वो इससे मुताल्लिक जो मालूमात हैं, जो वो मालूमात लेना चाहते हैं, वो जो है मालूमात ले के अदालत को आगाह करें, जिसके बाद इस केस को जो है निपटा दिया जाएगा। तो आज ये आईनी बेंच था, दूसरा दिन है आईनी बेंच का, जो कि जो है केसेस की समाअत कर रहा है। टोटल ओवरऑल आज 16 केसेस हैं जो कि आईनी बेंच में ज़ेर समाअत हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही के अंदर ये 6 रुकनी बेंच है जो कि समाअत कर रहा है। ओवरऑल अगर आज के केसेस के हवाले से बात की जाए तो आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे स्मॉग की। तो लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग और धुंध का राज बरकरार है। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर AQI 666 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 818 तक पहुंच गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में भी फ़ज़ा ज़हर आलूद। इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में 497 रिकॉर्ड किया गया है। तो लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग और धुंध का राज बरकरार है। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर मौजूद है। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोग और धुंध का राज बरकरार है। लाहौर की अगर बात करें तो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर सरे फहरिस्त है। AQI की बात करें तो 666 रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 818 तक पहुंच चुका है, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में भी फ़ज़ा ज़हर आलूद हो गई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे मुल्तान से ज़ैनब गर्देसी, लाहौर से सामिया सईद और इस्लामाबाद में स्मोक की सूरत हाल बारे आगाह करेंगी हरीफ जदून। तो सबसे पहले हम मुल्तान का रुख कर लेते हैं। ज़ैनब गर्देसी, आप बताइएगा, मुल्तान का चूँकि AQI अगर देखा जाए वो भी 818 पर है, हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से आज पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर है। AQI 818 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ख़तरनाक तरीन बात है। इसी से अस्पतालों में भी स्मोक काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं, क्योंकि स्मोक की वजह से मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मरीज़ आँख, कान, नाक और गले में जलन लेके अस्पतालों में जा रहे हैं। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आ रही है, स्मोक के इक़दाम कर रही है। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उसके अलावा भट्टों को भी जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है और जो भट्टे अभी तक जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हो सके उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने ग्रीन लॉकडाउन लगाया था, जिसमें स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया था और मार्केट्स जो है वो भी रात 8 बजे तक बंद करने का अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन ताजिरों ने वो अहकामात मानने से इनकार कर दिया था। इसी सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता रात भी 4 दुकानों को सील किया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने भी बारिशों की नवीद सुना दी है। तो कहा यही जा रहा है कि स्मोक के जरिए ही बारिशों रोल किया जा सकता है। आज से मगरबी हवाएं जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगी, खासकर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। दूसरी जानिब स्मोक ने भी जनूबी पंजाब में डेरे डाल लिए हैं, खासकर मुल्तान में स्मोक काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसके बायस मोटरवे को भी वक्तन फ़वक्तन बंद किया जा रहा है। मोटरवे पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहरी
कि बिला ज़रूरत घर से ना निकले, और अगर घर से निकलना भी है तो गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। जी ठीक है, ज़ैनब हमारे साथ मौजूद रहेगा। लाहौर में क्या सूरत हाल है ये बताएंगी सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया बताएगा कि लाहौर का आज भी पहला ही नंबर है, ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद भी कोई असरात सामने नहीं आ रहे हैं, और क्या बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, कोई उम्मीद है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में अब तो स्मोक के साथ साथ जो है वो धुंध के डेरे भी बरकरार हैं। सुबह सवेरे जो है वो मोटरवेज़ को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया था, मगर जैसे ही हद निगाह बेहतर हुई है मोटरवे M2 लाहौर सियालकोट और मोटरवे M3 को जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अलबत्ता अगर बात की जाए आलूदगी की तो आलूदगी के डेरे शहर लाहौर में बरकरार हैं। आज भी आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर में स्मोक की औसत शरह 600 से भी तजावज़ कर गई है। ताहम ये दिन ब दिन अदादो शुमार जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1182 रिकॉर्ड किया जा रहा है। सैयद मरातब अली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम यही कहा जा रहा है शहरियों को कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, अपनी मदद आपके तहत तमाम तर जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, अपने इर्द गिर्द जो है वो पौधे लगाएं, अपने माहौल को जो है वो साफ़ रखें ताकि स्मोक के असरात से जो है वो बचा जा सके। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की नवीद भी सुना दी गई थी, और यही कहा जा रहा है कि मगरिबी हवाएं जो है वो मुल्क में दाखिल हो गई हैं। शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज रात और कल जो है वो बारिश बरसने के इम्कानात ज़ाहिर कर दिए गए हैं। अलबत्ता पंजाब हुकूमत की जानिब से इकदाम भी किए गए हैं, और ईंटों के भट्टों को भी मस्मार किया जा रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं गुज़िश्ता दिनों के। आज भी जो है वो उसमें कमी रिकॉर्ड की जा रही है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर लाहौर के बाज़ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, तालीमी इदारे भी बंद हैं, और इसी तरह जिस तरह मुल्तान में तमाम तर तफरी गाहें जो हैं वो लाहौर में भी बंद कर दी गई हैं, और तमाम तर मार्केटें जो हैं उनको भी रात 8 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, और इस पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। मगर उसके बाद यही करवाया जा रहा है। सामिया साथ ही रहिएगा, इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। हरीम जदू नाम बताइएगा कि इस्लामाबाद में आज की क्या सूरत हाल है और आज AQI क्या है? देखिए इकरा, इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि इस वक्त सूरज और बादलों के दरमियान में आंख मचोली का सिलसिला जारी है। आज स्मोग इस्लामाबाद में काफ़ी हद तक आज दिखाई दे रही है। आज फिर AQI लेवल जो है वो बढ़ गया है। इस्लामाबाद में 268, जबकि रावलपिंडी में 300 से ज़ायद AQI लेवल रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात से कल गुज़िश्ता रोज़ बारिशों के हवाले से पेशगोई की गई थी कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में तेज़ गरज चमक के साथ बारिशें होंगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ, और आज भी हम देख रहे हैं कि धूप निकली हुई है। तो यही कहा जा रहा है कि बारिशें अगर हो जाएं तो स्मोग में काफ़ी हद तक कमी देखने में नज़र आएगी। इसके अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला वो भी जारी है। IDC की जानिब से भी ईंटों के जो तमाम भट्टे हैं, इस्लामाबाद में कुछ ईंटों के जो भट्टे थे उनको भी सील कर दिया गया। इसके अलावा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि मोटरवेज़ को भी वक्तन फ़ौक्तन बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद जब स्मोग में असर कम दिखाई देता है तो उसके बाद मोटरवेज़ को खोल दिया जाता है। इसके अलावा इस्लामाबाद में हम जो रश देखते थे शाम के वक्त, मरकज़ में लोग बैठते थे, खाना पीना एंजॉय कर रहे होते थे, उस रश में ख़ासी कमी जो है वो देखने में नज़र आई। और इसके अलावा जो EPA की जानिब से और जो इंतज़ामिया की जानिब से मुहिम चल रही थी स्मोक के हवाले से, तो उस पर शहरियों ने काफ़ी हद तक अमल दरामद किया है। अब काफ़ी तादाद में हम देखते हैं कि शहरी मास्क पहन कर घरों से बाहर निकलते हैं और स्मोक को काफ़ी सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि ये सांस की बीमारियाँ हैं, आँख की हैं, स्किन की बड़ी प्रॉब्लम्स जो है अस्पतालों में भी इस हवाले से रश बढ़ता दिखाई दे रहा है। बहरहाल यही कहा जा रहा है कि अगर बारिशें हो जाए, और नमाज इस्तिस्का के हवाले से भी ये कहा गया है कि नमाज इस्तिस्का पढ़ाई जाए या ऐसी बारिश जो है मसनूई जाए जिसके बायस स्मोग में कुछ कमी देखने में नज़र आएगी। जी, उसके बाद स्मॉग में कुछ कमी देखने में सामने आएगी। ठीक है, हरी हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का, जहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल अहमद। बिलाल बताएगा इस फैसलाबाद में क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, स्मॉग की कितना AQI रिकॉर्ड किया गया? आज बिल्कुल देखें, आज फैसलाबाद में AQI
अपनी मामूल की जो मिकदार है उसी पे है आज भी। अब से कुछ देर पहले हमने देखा है कि 300 से 350 के करीब जो है वो AQI रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि सुबह का वक्त होता है और ट्रैफिक ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो इलाके हैं, ख़ासतौर पे जो रोड साइड के इलाके हैं और इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जहाँ पे रात भर जो बॉयलर्स चलते हैं, वहाँ पे AQI सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसी वजह से जो माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये हिदायत की जाती है कि जब ख़ासतौर पर रोड्स के ऊपर सफ़र किया जाए और मोटर बाइक्स चलाने वाले जो अफराद हैं वो खुसूसी तौर पर मास्क और सन ग्लासेस का ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि जो सांस की बीमारियाँ फैल रही हैं, जो आँखों के मसाइल का शिकार हो रहे हैं शहरी, उनसे महफूज रह जा सके। जो माहौलियात के माहिरीन हैं उनसे हमारी बात हुई है इस हवाले से। उनका कहना है कि जो गैस की बंदिश और गैस की जो किल्लत है उसकी वजह से तकरीबन 80% जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री है वो क्योंकि मुतबादल ईंधन पर मुंतकिल हो चुकी है, और यही वजह है कि इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी वजह है फैसलाबाद के अंदर, उसको जो स्मोक की वजह करार दिया जाता है। दूसरी जानिब देखा जाए तो हवा के अंदर नमी क्योंकि बढ़ना शुरू, हमने देखा है कि दिन के औकात में स्मोक जो है वो कुछ कम होना अब शुरू हो गई है और मौसम जो है वो ठंडा होना शुरू हो गया है, जिसको एक अच्छा साइन करार दिया जा रहा है। ठीक है, फैसलाबाद से बिलाल अहमद, सामिया सईद लाहौर से, हरीम जदून इस्लामाबाद से और जैनब गर्देजी मुल्तान से हमें इस मौके की सूरत हाल बारे आगाह कर रही थी। आप सबको बहुत शुक्रिया। मार्केटें रात 8 बजे बंद कराने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद। लाहौर में 56 दुकानें औकातकार की खिलाफ वर्जी पर सील कर दी गईं। 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है, जबकि 10 रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग पर और 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स को सील किया गया है। AC शालीमार ने 2 दुकानों के औकातकार की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया है। मार्केट्स रात 8 बजे बंद कराने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद किया जा रहा है। लाहौर में 56 दुकानें औकातकार के खिलाफ वर्जी पर सील कर दी गई हैं, जबकि 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को हिदायत दी है कि वज़ीर आला पंजाब वतन वापस आएँ तो आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल से इस्तिफसार किया, कम अज़ कम 10 साला पॉलिसी बनानी चाहिए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया, हमने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। मज़ीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अशफाक बताएगा समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक से मुतल्लिक कार्रवाई अगले हफ्ते तक मुलतवी करते हुए पंजाब हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद साथ अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि हमने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलवाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड पर होंगी। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद साहब ने यह भी कहा कि हम फूड सिक्योरिटी के हवाले से और सैलाब की सूरत हाल निमटने से मुतल्लिक भी इकदाम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि ऐलान करे कि एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनेगी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि हम लैंड एक्विजिशन एक्ट पर भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि 10 मरले घरों में वाटर प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। जेरे जमीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद साहब ने कहा कि अर्बन फॉरेस्ट के लिए काम शुरू है, मार्च में अदालत को इसकी रिपोर्ट देंगे। स्मोक से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है, न सिर्फ इकदाम किए जा रहे हैं बल्कि उनकी मॉनिटरिंग के साथ साथ उसको बेहतर भी किया जा रहा है। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद साहब ने यह भी कहा कि इस हवाले से अदालत के हर हुक्म पर अमल दरामद हो रहा है और पंजाब हुकूमत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इकदाम के हवाले से भी इकदाम कर रही है और स्मोक के तदारुक के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आप बीजिंग मॉडल को देखकर अदालत की मुआवनत करें और आइंदा समाअत पर इस हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। जी, आइंदा समाअत पर इस पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।